हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग दशमलव के वार्तिक प्रश्न पढ़ेंगे, यानी दशमलव के ऐसे सवाल जो शब्दों में लिखे हों। दशमलव के वे सवाल लगाएंगे जो शब्दों में लिखे हों। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 18.7 है, 7 5 है। दो संख्याओं को गुणा करने पर कितना मिल रहा है? 18.7। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उसमें जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितना है? 3 गुना। तो हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। तो हम बताए थे कि अगर कहीं कुछ नहीं पता हो तो वहां पर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। दो संख्याएं हैं, यानी एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दो संख्या है, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का गुणा करने पर क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। क्योंकि जब वार्तिक प्रश्न या शाब्दिक प्रश्न होते हैं तो उसमें जैसे कहता है, जो जो कहता है वो करते जाइए, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। हमें क्या कह रहा है? इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि भैया दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो 18.75 आएगा। यही है ना? दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या, इस दोनों संख्याओं का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 18.75। ये इस लाइन से पता चला गया। और दूसरा आगे क्या कहता है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुना, अभी हम लोग पढ़े थे गुना की अवधारणा, याद है? गुना की अवधारणा। अगर एक संख्या है x, अगर इसका हम 10 गुना कर देंगे, इसका मतलब कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो। अगर 2 है, 2 का 10 गुना कर देंगे तो 2 के आगे 1 जीरो। अगर संख्या x है, यानी 2 में हम कितने का गुणा किए? 10 का गुणा कर दिए, 10 गुना किए। अगर कोई संख्या x है, इसका 3 गुना करेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 3 का। x में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। गुना जितने गुना कह रहा है, जैसे 2 है, 2 का 3 गुना कितना होगा? 2 का 3 गुना कितना होगा? 2 गुणे 3 यानी कितना होगा? 6। तो संख्या का 3 गुना, इसका मतलब संख्या में 3 का गुणा, यही ना हुआ? अगर हमारे पास 10 रुपया है, अगर दूसरे लोगों के पास 3 गुना रुपया है, हमारा हमसे कितना है? 3 गुना रुपया है। हमारे पास अगर 10 रुपया है, मान लीजिए सूरज के पास 10 रुपया है, इतलेश के पास सूरज का 3 गुना रुपया है, तो इतलेश के पास कितना रुपया होगा? 30। कितना होगा? 30। 10 का 3 गुना। तो वही हाल है, अगर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो अगर इस संख्या को अगर हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या 3x नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या तो फिर दूसरी संख्या को अगर हम x माने तो इसको 3x माने, नहीं है? चाहे इसको x माने, इसको 3x माने, चाहे इसको 3x, यानी एक ठो x होगा तो दूसरा 3x। कह रहा है, बात समझ में आ रही है कैसे लिखे? इस लाइन को ध्यान से समझिए। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या अगर x है तो ये 3x हो गई। अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या है? 3 गुना।
अगर इसको हम लोग x मानेंगे तो इसको 3x मानेंगे, ठीक है। तो अब बराबर क्या हो गया, 18.75। अब देखिए एक किसी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो घाते 2 हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे 2 का 2 बार गुणा किए 2 के घाते 2, 2 का 3 बार गुणा किए तो इसका मतलब 2 के घाते 3, 2 का 4 बार गुणा किए तो 2 के घाते, जिसका जितनी बार गुणा करेंगे वो उतना घात बन जाता है। तो अगर यहाँ पर 3 है, यक्स का 2 बार गुणा कर रहे हैं तो यक्स के घाते 2 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। बराबर 18.75। अब पक्षांतर करें, इसको हल करें। यक्स स्क्वायर बराबर, अगर 3 इधर चल जाएगा तो याद करिए क्या बन जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, इधर गुणा है और इधर क्या हो जाएगा भाग। 3 3 से भाग दे, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 6.25। आप याद करिए, वो याद करिए जब हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे तो वहां पर था यक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यक्स स्क्वायर का मतलब 4 का वर्गमूल, याद है। या इसे यक्स बराबर कड़ी में 4 कर देंगे। 4 कितने का वर्गमूल होता है, 1 से लेके 10 तक हम लोग वर्गमूल सीखे थे, 20 तक सीखे थे, सॉरी 20 तक। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर कहीं यक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो यक्स बराबर 9 का वर्गमूल, 9 कितने का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना है 3, ठीक है। अब देखिए अगर यक्स स्क्वायर बराबर 6.25 है तो यक्स बराबर 6.25 यानी 6.25 का वर्गमूल, इसको हम यही कह सकते हैं ना 6.25 का वर्गमूल, या इसे हम लोग कहेंगे करनी में 6.25। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम लोग वर्गमूल दशमलव का तो कहीं नहीं निकाले, सीधा सीधा वर्गमूल तो निकाले थे, दशमलव का कहीं नहीं निकाले हैं, तो दशमलव का भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, 6.25, ये 6.25 है क्या, हम इसका दशमलव नहीं हटा सकते क्या, 6.25 का दशमलव नहीं हटा सकते, कैसे हटा सकते हैं। 6.25 का दशमलव हटाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसको हम 625, इसको दशमलव हटाने के लिए हम कितने से भाग देंगे, वो 625 में कितने से भाग देंगे, 100 से। हट गया दशमलव, 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे। अरे दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 100 से गुणा कर दिए और 100 से भाग कर दिए। अब देखिए ये 625 ऊपर हो गया और ये हो गया 100। अब 625 का वर्गमूल निकालना आसान है, 625 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कितना होता है 25, कितने से, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, कितना हो गया 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आ गया, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, 2 2 का जोड़ा बनाना है, यानी कितना हो गया 25। तो इसका वर्गमूल हो गया 25 और इसका वर्गमूल हो गया क्या 10, नहीं हो गया 100 का वर्गमूल। तो 25/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2. कौन सा उत्तर, पहला। तो यहां पर दिक्कत कहां कहां आया, यहां पर दिक्कत कहां कहां आया, क्या था, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल
18.75 है। तो हमने क्या किया, जैसे कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा कर दिए, 18.75 हो गया। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक संख्या हमने बताए हैं कि जहां पर संख्याएं नहीं पता होती है हम मान लेते हैं, एक को मान लीजिए संख्या x, तो दूसरी संख्या 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना का मतलब कितना हो गया, 3x। 3 गुना का मतलब 3x, 4 गुना का मतलब 4x। जितने गुना होता है उतने का गुणा कर दो। 10 गुना का मतलब 10 का गुणा, 100 गुना का मतलब 100 का गुणा। तो एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या 3x हो गई। तो x में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, यानी x के घाते 2। किसी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो वो घाते 2 हो जाता है। तो 3x स्क्वायर बराबर 18.75। तो अब पक्षांतर किए तो x स्क्वायर बराबर 18.75, 3 इधर चला गया नीचे, आ गया 6.25। अब 6.25 अगर दशमलव का आ गया तो अब इसी को हमको सरल करना है। तो 6.25 को हम 625/100 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो यही है कि x स्क्वायर बराबर 6.25, तो x बराबर 6.25 का वर्गमूल निकालना। तो चूंकि ये दशमलव संख्या है तो दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हम नहीं जानते हैं, लेकिन दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में तो बदल सकते हैं। तो भिन्न के रूप में बदलेंगे, 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 100 का गुणा नीचे, 625/100 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, और 100 का वर्गमूल 10, 25/10 यानी 2.5। चाहे तो हम इतना न करके हम यहीं पर चाहे तो बना सकते हैं, यहीं पर चाहें तो 625/100 कर देंगे। फिर x बराबर, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, x स्क्वायर बराबर 6.25 है, तो x बराबर इसको हम कर सकते हैं 625/100, नहीं कर सकते क्या? तो x बराबर करनी में 625/100। 625 कितने का वर्गमूल है, 25 का, 100 कितने का है, 10 का, कितना आ गया, 2.5। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने की बात आएगी तो दशमलव संख्या को पहले भिन्न के रूप में बदल लेंगे, ठीक। चलिए देखिए, हम लोग x का मान निकाल लिए, कितना आ गया, 2.5, लेकिन हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो एक संख्या बड़ी हो गई, एक संख्या छोटी है। एक संख्या x है, एक संख्या 3x है, तो x वाली बड़ी होगी, 3x वाली बड़ी होगी, 3x वाली। तो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, यानी 3 गुणे 2.5 यानी 7.5। कौन सा उत्तर हो गया, चौथा। अगर हमसे पूछता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होती, 2.5। बड़ी संख्या, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 3x, ठीक है। चलिए देखिए, 2 दशमलवों का गुणनफल जैसे कह रहा है, जैसे वार्तिक प्रश्न जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कह रहा है वैसे करते जाएं। क्या कह रहा है, 2 दशमलवों का गुणनफल 20.7326 है। ये जो 20.7326 है, ये क्या है, 2 दशमलव का गुणनफल, ठीक है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरी दशमलव है, यानी ये जो 20.7326 दिया है वो क्या दिया है, 2 दशमलव का गुणनफल, लिखा है ना, 2 दशमलव का गुणनफल,
यानी दशमलव की कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर? कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, दोनों का गुणा करना है। तो ए हम देख लें, पहला दशमलव यानी 1 दशमलव गुणे दूसरा दशमलव, नहीं है? पहला दशमलव और दूसरा दशमलव, इसको हम पहला कर लें। पहला दशमलव और दूसरा दशमलव दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 20.7326। क्या करा? 1 दशमलव का मान दिया है, यानी ये 1 दशमलव का मान दिया है। कितना दिया है? 4.13। और दूसरा दशमलव का मान पूछ रहा है, तो जो नहीं पता रहता है उसको क्या मान लेते हैं? तो दूसरे को क्या मान ले? x बराबर 20.7326। x का मान निकालने के लिए पक्षांतर कर देंगे। 20.7326 इधर जाएगा तो क्या चला, कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग 4.13। अब इसी को हमें सरल करना है। याद करिए, जब 2 दशमलव अंश और हर में हो, भिन्न के रूप में हो, उसे हमें सरल करना हो तो हम क्या करते हैं? हर का दशमलव हटाते हैं। ठीक है, हर का दशमलव हटाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100 का। बहुत अच्छे। चूंकि दशमलव के बाद 1 2 अंक, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा। 1 अंक होता तो 10 से गुणा। 3 अंक होता तो दशमलव के बाद यहाँ 1 2 अंक है तो 100 से गुणा, यानी 20.7326 गुणे 100 ऊपर भी कर देंगे, 4.13 गुणे 100 नीचे भी कर देंगे। तो गुणा करने पर जब 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव कितने अंक आगे खिसक सकता है? 2 अंक। तो ये हो जाएगा 20, 2 अंक आगे खिसक जाएगा तो 3 और 2 के बीच में चला जाएगा, 2 6 बटे नीचे हो जाएगा 413। अब इसमें हम भाग दे सकते हैं आसानी से। भाग दीजिए, 2073.26 भागे 413। अब देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक इधर से छोड़ दें, 2 अंक इधर से छोड़ दें। दशमलव के बाद वाला तो अभी लेंगे नहीं, पहले का। तो यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 4, 4 5 20, 5 बार चला जाएगा। और इधर 13, 13 5 65, ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी 5 बार चला जाएगा। तो 5 5 या 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6 और 5 चौक का 20। घटा दीजिए, 13 में से 5 गया, कितना बचा? 8। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? दशमलव। अब दशमलव यहाँ है तो अब हम इस 6 को उतारेंगे या 2 को उतार सकते हैं? नहीं। तो क्या करेंगे? दशमलव पहले लगाएंगे। 2 को उतारने से पहले क्या लगाएंगे? दशमलव। 2 उतार लिए। अब देखिए, अभी हमारा 2 उतारने पर काम हुआ नहीं। या हम लोग ये कर सकते हैं कि 8 के बाद ये यहाँ पर दशमलव है, तो जब दशमलव के आगे का काम करने जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे सबसे पहले। दशमलव के पहले का काम किए तो ठीक, अब दशमलव के बाद का काम करने जाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा दिए, ठीक। अब ये दशमलव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए हमें, हम लोग यहाँ 26 उतार सकते हैं कि नहीं? उतार सकते हैं। पहले क्या करेंगे? 1 2 उतार लिए, ठीक, भाग गया, छोटा पड़ रहा है। फिर जब अगला 6 उतारेंगे तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे?
जीरो बढ़ाएंगे। ये 6 उतारने से पहले यहाँ क्या करेंगे? जीरो। क्यों? चूंकि हमने बताया था, बार बार बताया था कि कहीं एक लाइन में अगर जीरो संख्याएं उतारनी पड़ेगी, एक लाइन में काम होगा तो जीरो बढ़ाएंगे। अगर दूसरे लाइन में काम होगा, यहाँ के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो इसमें जीरो नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। अगर एक लाइन में काम होगा, एक लाइन में जो भी काम करेंगे उसके लिए हमको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक बार तो जीरो नहीं बढ़ाए, दशमलव बढ़ा के एक संख्या तो उतार लिए, फिर दोबारा एक लाइन में और बढ़ाना पड़ेगा तो जीरो बढ़ाएंगे। और दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में उतारते जाएंगे तो जीरो नहीं बढ़ाएंगे। तो चूंकि यहाँ एक लाइन में ही काम हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 2 ठो इधर से ले लिए, 2 ठो इधर से छोड़ दिए। 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 चौके 8। कितना उत्तर आ गया? कौन सा? तो ये क्या था? 2 दशमलवों का गुणनफल इतना था, यानी 1 दशमलव और दूसरा दशमलव, दोनों का गुणनफल 20.7326 है। तो हमें 1 दशमलव का मान दिया है, 1 दशमलव गुणे दूसरा दशमलव हम लिख लिए। 1 दशमलव का मान दिया है 4.13। दूसरे दशमलव का मान जब नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं? x। x का मान निकालिए। अब इसको सरल करना है। इसको सरल करने के लिए दशमलव का भाग देना, यानी अंश का हर का दशमलव हटाने के लिए 100 का गुणा कर लिए, ऊपर गुणा करिए, नीचे गुणा। अब इसका भाग दिए तो ध्यान ये देना है यहाँ पर कि यहाँ पर एक ही लाइन में काम हुआ है तो एक बार तो दशमलव हटा लगा के काम कर लिए थे, लेकिन एक ही लाइन में और संख्याएं उतारना है तो हम जीरो बढ़ाकर उतारेंगे। ठीक है, यही ध्यान देना है। चलिए देखिए, ये सवाल हम लोग किए हैं। यदि 25 को 9.93 से गुणा करना है, 25 को कितने से गुणा करना है? 9.93 में कितने का गुणा करना है? 25 का। तो निकटतम मान याद है, हम लोग पढ़े हैं निकटतम, सन्निकट, निकटतम, सन्निकट मान। इसके लिए देखे थे ना, दशमलव के बाद अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 में तो नहीं, ये सब है तो 1 बढ़ा देंगे। याद है? अगर दशमलव से के बाद 4, 0.3, 0.2, 0.1 या 0.0 है तो वही रहेगा। पढ़े हैं इसको हम लोग। जैसे 4.7 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 5। 3.2 ये कितना है? 5 से ज्यादा है। 5 से अधिक रहता है तो बढ़ा देते हैं। दशमलव के बाद 5 से अधिक है तो 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। अगर दशमलव के बाद 5 से कम है तो वही रहेगा। ठीक है, 5 से ज्यादा मान है दशमलव के बाद तो 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 से, ये क्या है? 5 से अधिक है, और ये क्या है? 5 से कम है। अगर दशमलव के बाद 5 से अधिक मान है तो 1 बढ़ा देंगे। अगर दशमलव के बाद 5 से कम है तो वही रहेगा। फिलहाल तो हम लोग गुणा करेंगे। चले भैया गुणा करें। मानते हैं 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 9 45, 1 46, 5 9 45 और 4 हासिल लगा 4, 45 4 49, 2 3 6
और 2 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19, यही हुआ ना। तो 5 2 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 8 17 1 18 और 9 4 13 1 14 और 2 2 4, यानी 248 कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 2 अंक पर, यानी 248.25। अब इसका निकटतम मान, इसके नजदीक कौन है? इसके नजदीक 4 मान है, एक है 250, एक है 447, एक है 375, एक है 300। तो 248 पूर्णांक वाला देखें तो 248 के नजदीक कौन है? 248 के नजदीक कौन है? 250। 248 के नजदीक कौन है? 250। ये सब तो काफी दूर दूर है, इसमें अंतर बहुत ज्यादा है, इसमें भी अंतर ज्यादा है, तो 300 के आसपास है, 50 से ज्यादा अंतर है। इन तीनों में अंतर क्या है? 50 से अधिक है। इसमें अंतर कितने का है? लगभग में 2 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। तो नजदीक कौन हुआ? 250 हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? इसी सवाल को निकटतम या सन्निकट मान को ही लिख कर दे दिया है कि 25 को 9.93 से गुणा करिए, उसके बाद सन्निकट मान निकालिए। अब वैसे जो सवाल था हम लोग लगाए जो थे वो सन्निकट मान डायरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, चलिए।